नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपको पता है कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं? नहीं, अभी नहीं बताएंगे, ये है सरप्राइज़। क्यों? पहले हम वो जानते हैं जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। चलिए पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाद में हम सरप्राइज़ खोलेंगे। तो क्या आपको पता है कि हमने पिछले पाठ में क्या क्या पढ़ा था? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, हमने पिछले पाठ में नापना सीखा था। नापना किससे? हाँ, हमने नापना सीखा था हाथ, अंगुल, बालिस्त या कदम के द्वारा। और आप ये बताइए कि इस तरह नापने को हम क्या कहते हैं? इस तरह नापने को हम कहते हैं अमानक इकाइयों के द्वारा नापना। जैसे हम अंगुल, बालिस्त, हाथ या कदम के द्वारा चीज़ों को नापते हैं तो उसे कहा जाता है अमानक इकाइयों के द्वारा मापना। क्या आप बता सकते हैं कि जब हम दो लोग अमानक इकाइयों के द्वारा किसी चीज़ को नापते हैं तो क्या उनका उत्तर सेम आता है? नहीं, सही कहा आपने, उत्तर अलग अलग होता है। ऐसा क्यों, ये भी बताइए। क्योंकि उनकी नाप अलग अलग होती है। अंगुल, बालिस्त, हाथ या कदम की नाप अलग होती है ना। आपका हाथ छोटा है, आपके पापा या मम्मी का हाथ बड़ा होगा ना। तो जब हम किसी एक चीज़ को दो लोग नापेंगे तो उत्तर हमेशा अलग मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपने पढ़ी थी। क्या? सही और गलत तरीका। सही तरीका क्या होता है? मिला के नापना। जैसे कि हमारा ये बालिस्त है, अगर हम बालिस्त को इस तरह नापते हैं, किसी चीज़ को बालिस्त से नापते हैं और ये चीज़ हम यहाँ पे मिला के रखते हैं, जैसे देखिए अंगूठे मिले ना, तो ये हमारा सही तरीका है नापने का। और अगर हम बीच में गैप कर देंगे तो ये क्या है? रॉन्ग मेथड है। इसी तरह अगर हमने अंगुल से नापा, मिला के नापेंगे और इनके बीच में गैप कर देंगे तो ये भी हमारा रॉन्ग मेथड होगा। इस तरह आपने ये जाना था कि अमानक इकाइयों के द्वारा हम सही और गलत तरीका क्या होता है और उनको हम कैसे नापते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था? आकृति। आकृति आपने कितनी तरह की पढ़ी थी? 4 तरह की। शाबाश। 4 तरह की आकृति में हमने पहली आकृति पढ़ी थी वर्गाकार। ये है आपका वर्गाकार। वर्गाकार किसे कहते हैं? जिसकी हमारी चारों भुजाएं वस्तु की समान होती हैं, उसे हम कहते हैं वर्गाकार आकृति। ये देखिए, इसकी ये चारों भुजाएं बराबर हैं। जैसे आप एक गेम खेलते हो, उस गेम में उसकी वर्गाकार आकृति होती है। जल्दी से बताइए कौन सा गेम है? वेरी गुड, कैरम बोर्ड। कैरम में जब आप खेलते हैं तो वो वर्गाकार आकृति का आपका कैरम बोर्ड होता है। फिर सेकंड था आपका आयताकार। आयताकार में आपने जाना था कि हमारी कोई वस्तु जिसके आमने सामने की, देखिए ये और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे कहते हैं आयताकार। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। जैसे ये बॉक्स। इसके अलावा आपकी क्लास में बहुत सारे उत्तर मिलते हैं, आयताकार दिखाई देते हैं। बताइए क्या क्या होगा? क्या है? आपका ब्लैक बोर्ड, आपकी टेबल, बेंच और कॉपी, किताब, स्केल, डस्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं आयताकार के उदाहरण हैं। ऐसे ही कुछ और उदाहरण होते हैं, जैसे आपका बेड, चारपाई, दरवाज़ा, खिड़की, ये सब आयताकार हैं। तीसरा था हमारा, क्या था? गोलाकार। गोलाकार से तो पता चल रहा है गोल गोल आकृति होगी। जैसे ये आपकी रिंग, ये क्या है? गोलाकार है। इसी तरह आपकी थाली, और क्या होता है गोलाकार में? लड्डू, कंचा, बॉल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? गोलाकार आकृति हैं। लास्ट था हमारा, क्या था? बेलनाकार।
जैसे बेलनाकार से हमें पता चल रहा है कि बेलन, बेलन से ये हो गया बेलनाकार। तो इस तरह की आकृति की जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं बेलनाकार। बेलनाकार आकृति की आपकी पेंसिल भी होती है। अब हमने आकृति में दो चीज़ें और पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? लुढ़कने वाली चीज़ें और सरकने वाली चीज़ें। अब लुढ़कने वाली चीज़ें क्या होती हैं? जिनका तल वक्राकार या गोलाकार होता है। जैसे आपकी ये रिंग, ये देखिए ये गोलाकार है ना, तो ये आपकी लुढ़केगी। तो ये हो गया लुढ़कने वाली चीज़। और इसी तरह सरकने वाली चीज़ें, सरकने वाली चीज़ें होती हैं जिनका ये तल समतल होता है, ये वाला तल समतल है, तो ये सरकती हैं। इस तरह आपने लुढ़कने और सरकने वाली चीज़ों के बारे में भी जाना था। तीसरी चीज़ थी आपकी पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? हाँ, कुछ ऐसी आकृतियाँ जो एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होती हैं। जैसे आपने ध्यान दिया है आपकी मम्मी की साड़ी में, पल्लू में पैटर्न होते हैं। इसी तरह जैसे आपने एक एरो, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, और क्या, एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन। कभी कभी गार्डन में भी आप देखते हो, जाते हो जब पार्क में, तो आप देखते हो जो माली होते हैं बहुत अच्छे से पैटर्न में वो क्यारियों को बनाते हैं और वो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। इस तरह आपने पिछले पार्ट में मापन, आकृति और पैटर्न के बारे में जाना था। अब मालूम है आपका आज का सरप्राइज़ क्या था? शॉपिंग। अब आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग। कहाँ? मीना की दुकान। और मीना की दुकान किस चीज़ की है? खिलौनों की। वहाँ आपको ढेर सारे खिलौने मिलेंगे और फिर हम लोग शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग के लिए क्या होता है? हमें क्या चाहिए? रुपए या पैसे। तो पहले हम रुपए और पैसे के बारे में अच्छी सी जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे शॉपिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज मीना की दुकान। ये क्या है? भारतीय मुद्रा का सिंबल। भारतीय मुद्रा क्या है? रुपए। और रुपए का एक शॉर्ट फॉर्म जो होता है, चिन्ह होता है, उसको हम कहते हैं सिंबल। ये हमारी भारतीय मुद्रा का सिंबल है। ये आपको रुपए में, पैसे में दिखाई देगा। और अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये चिन्ह आपको कहाँ कहाँ दिखता है। ये हमारा भारतीय मुद्रा का चिन्ह यानी कि सिंबल है। इसके बाद आपको अंक तो आते हैं, गिनती आती है ना, तो आप इनमें गिनती पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये क्या हैं? हम हैं सिक्के। तो ये सिक्के कौन कौन से हैं? ये है 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, बिल्कुल सही, सही से बताइए अब कौन सा आया? वेरी गुड, 5 रुपए का सिक्का। और ये है 10 रुपए का सिक्का। आपने सही जवाब दिया। लेकिन आपने एक चीज़ देखी है, इन सिक्कों में हमें अंतर दिखाई दे रहा है ना। और सबसे ज़्यादा कौन सा ये है? 10 रुपए का सिक्का अलग है। इसमें आपको 2 कलर दिख रहे हैं, ये वाला गोल्डन और अंदर सिल्वर कलर है। यहाँ पे 10 लाइनें बनी हुई हैं और जो हमारा 10 का अंक है वो कहाँ है? इन दोनों कलर के बीच में है। और सब में हमें अपना भारतीय मुद्रा का सिंबल, रुपए का चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब आप सिक्कों को ध्यान से देखिएगा, पहचानो और सही मिलान करो। अब यहाँ पे नीचे सिक्के हैं और ऊपर रुपए हैं, तो अब चलिए मैचिंग करते हैं। 1 रुपया, 2 रुपए, ये क्या है? 5 रुपए, और ये आया 10 रुपए। तो इस तरह आपने मैचिंग भी कर ली। हम दोनों को पहचानो। चलिए अब हम देखते हैं कि किसे पहचानना है। ये है 1 रुपया। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 रुपया ये लिखा है और ये हो गया 1 रुपए का नोट। ये क्या है? 2, तो हो गया
₹2 का नोट। ये हमने देखा कि 1 रुपये और 2 रुपये के नोट कैसे होते हैं। मुझे पहचानो। यहाँ पे भी आपको अंक दिख रहे हैं। अब आप अंक देख करके बताइएगा कि ये कितने का नोट है। ये कितने का है? 5 रुपये का नोट। ये वाला 5 रुपये का है। इसके बाद आया 10 रुपये का नोट। और यहाँ पे क्या लिखा है? शाबाश, 20 तो ये हो गया 20 रुपये का नोट। आपने एक चीज़ ध्यान से देखी कि हमारे जितने नोट सामने आ रहे हैं इनके कलर और साइज़ में भी अंतर है ना? ये ग्रीन कलर का, ये ब्राउन है और ये रेड कलर का नोट है। मुझे भी पहचानो। अब यहाँ पे थोड़े बड़े नोट हो रहे हैं। ये क्या है? 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट और लास्ट यहाँ पे आया 200 रुपये का नोट। यहाँ भी आपने एक चीज़ ध्यान से देखी कि इन तीनों नोटों में या इससे पहले हमने जो नोट देखे हैं वहाँ पे हमें अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चित्र भी दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना सब में? और इनके भी कलर अलग अलग हैं। बताओ तो मैं कौन हूँ? अब बड़े वाले नोट आ गए हैं। ये कौन सा है? 500 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट। और ये हो गया 2000 रुपये का नोट। आप जानते हैं हमारी भारतीय मुद्रा में 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट है। तो इसका कलर देखिए, ये पिंक कलर का है ना? तो ये सबसे बड़ा नोट हमारा भारतीय मुद्रा में कौन सा है? 2000 का। तो अभी तक आपने 1, 2, 5, 10, फिर 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट के बारे में जाना। अब इस तरह आपने नोटों के बारे में अच्छे से पता कर लिया है ना? हम है 1 रुपये। ये है 1 रुपये का नोट। और ये क्या है? 1 रुपये का सिक्का। 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का नोट। हम है 2 रुपये का नोट व सिक्का। ये है 2 रुपये का नोट और ये आया 2 रुपये का सिक्का। हम हैं 5 रुपये। ये है 5 रुपये का नोट और ये क्या है? 5 रुपये का सिक्का। हम हैं 10 रुपये। ये है 10 रुपये का नोट और ये क्या है? 10 रुपये का सिक्का। तो इस तरह आपने जाना कि 1, 2, 5 और 10 रुपये के नोट के साथ उनके सिक्के भी चलते हैं। इसके अलावा जो आपने नोट देखे थे उनके सिक्के भारतीय मुद्रा में नहीं हैं। भारतीय मुद्रा। अब आपने भारतीय मुद्रा में कुछ सिक्के और नोट देखे हैं। चलिए हम यहाँ पे आज आपको कुछ सिक्के दिखाते हैं। देखिए, ये है 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का और ये है 10 रुपये का सिक्का। सिक्कों को हम कॉइन भी कहते हैं। आपने देखा कि सबके साइज़ अलग अलग हैं और ये जो 5 रुपये का है ये देखिए थोड़ा मोटा है। और 10 रुपये में जैसा कि अभी आपने देखा कि 2 कलर होते हैं, यहाँ पे लाइनें हैं और इनके बीच में हमें 10 दिख रहा है। और सब में देखिए सिंबल भी दिख रहा है, भारतीय मुद्रा का सिंबल ये देखिए दिख रहा है। तो इस तरह हमने सिक्कों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कुछ नोट। ये है 1 रुपया, ये है 2 रुपये। देखिए आपने। अब आया 5 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट और ये हुआ 20 रुपये का नोट।
इनके साइज और कलर में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। ये है 50 रुपए का नोट है। फिर आया 100 रुपए का नोट, पर्पल कलर में है। और ये 200 रुपए का नोट, देखिए सबके साइज़ और कलर में अंतर है। और यहाँ हमें अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चित्र भी दिख रहा है। यहाँ पे रुपए भी लिखे हुए हैं और यहाँ भी देखिए रुपए लिखे हैं। अभी आप बड़े हो जाओगे तब आप देखोगे कि इनमें और क्या क्या चीज़ें नोटों में होती हैं अंकित, वो भी हमें जानना पड़ेगा। ये है 500 रुपए का नोट और ये सबसे बड़ा भारतीय मुद्रा में 2000 का नोट। ये देखिए साइज़ में बड़ा है। तो इस तरह हमने जाना भारतीय मुद्रा में नोट और सिक्कों के बारे में। मिलान करो। चलिए अब हम मैचिंग करते हैं। 1 रुपए का नोट, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए और लास्ट है 2 रुपए का नोट। कुल कितने हुए ये हमें बताने हैं, तो इसका मतलब हमें जोड़ना है यहाँ पे। ये क्या है? 1 1 1 1, 4 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 4 रुपए हो गए। इसी तरह यहाँ 2 2 के कितने सिक्के हैं? 4, तो कितने हो जाएंगे जल्दी से बताइए? 8 रुपए, 8 रुपीज़ हो गए। हमें जोड़ो। 5 रुपए का कॉइन, 5 रुपए और 5 रुपए, तो जब 5 5 के 3 कॉइन होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 15 रुपए हो गए। इसके बाद आया 10 रुपए का कॉइन और ये भी 10 रुपए का कॉइन, तो 10 10 के 2 सिक्के होंगे तो कितने हो गए? 20 रुपए हो गए। 2 + 1, ये तो बहुत आसान है। इससे आसान क्या होगा? अब आपको क्या करना है? सोचना है और सोच के जल्दी से इनको जोड़ना है। तो ये है हमारा 2 रुपए, 1 रुपया और 2 और 1 को जोड़ा तो कितना होगा? 3 रुपए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 10 + 2 कितना होगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप कर लोगे। कितना है ये? सोचिए और जल्दी से उत्तर दीजिए। ये है 10 और ये है 2। 10, ये है 10 और ये है 2, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 12 रुपए हो गए। तो यहाँ पे 12 रुपए। आपको पता है कि मीना को ये पता चला कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मीना ने, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो ऑनलाइन, इसी तरह मीना ने अपनी शॉप का हमको वीडियो भेजा कि ऑनलाइन वीडियो आप देखोगे और उसके बाद उसके खिलौने जो आपको पसंद आएंगे वो आप मंगा लोगे। तो चलिए हम लोग आज मीना का वीडियो देखते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूँ मीना और मेरी है खिलौनों की दुकान। हमारे यहाँ कई सारे खिलौने हैं। कुछ पानी में चलते हैं, कुछ आप हवा में उड़ा सकते हो, कुछ से आप गाना बजा सकते हो और कुछ से आप रिमोट से चला सकते हो और आप इन्हें खरीद सकते हो। आप मुझे बस ये बताओ आपको कौन से पसंद है और उसके बाद मैं आपको उसका प्राइस बताऊंगी और उसके बाद आप अपने गुल्लक तोड़ के मुझे पैसे दोगे और मैं आपको खिलौना दे दूंगी। तो आपको कौन कौन से पसंद आए? अरे वाह, ये ट्रेन ये तो 50 रुपए की है। ये हाथी ये 20 रुपए का है। अरे वाह, ये ढोलक ये 30 रुपए का है। ये गुड़िया ये आपको अपनी बहन के लिए चाहिए, ये सिर्फ 25 की है। ये हवाई जहाज ये भी सिर्फ 10 रुपए का ही है। ये बाजा ये 40 का है।
ये रोबोट ये बहुत आधुनिक है, ये 100 रुपए का है। ये ठुमठुम वाली गुड़िया ये 15 की है। ये खिलौने वाला ट्रैक्टर ये 60 का है। ये फुटबॉल ये 100 रुपए की है। चलिए आप अपने गुल्लक से पैसे दीजिए और मुझसे खिलौने ले जाइए। दोबारा वापस से आइएगा। बाय बच्चों। तो आपने देखा, मीना का वीडियो देखा। अब इसके बाद ये है मीना की दुकान। मीना की दुकान में क्या है? अमन आज बहुत खुश है। आगरा से उसके चाचा जी आए हैं। शाम को रेशमा, डॉली, मोहित और तनु चाचा जी से मिलने आए। चाचा जी सभी बच्चों को लेकर मीना की दुकान से खिलौने खरीदने गए। मीना की दुकान पर खिलौनों के साथ उनके दाम भी लगे। देखिए ये सारी चीज़ें मीना की दुकान में ढेर सारे खिलौने हैं और यहाँ पे दाम भी हैं। तो ये दाम आप देख रहे हैं, ये 30 रुपये, 100 रुपये का है, 20, 10, ये डॉल 15 रुपये की, अल्फ़ाबेट्स 50 रुपये की। इस तरह आपको जो भी चीज़ पसंद आ रही हो आप उसको देख लीजिए और फिर मीना की दुकान में हम लोग खरीदेंगे। पहचानो और सही मिलान करो। ये है 10 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट और ये है 20 रुपये का नोट। तो इस तरह आपने मैचिंग करी। 20 रुपये का नोट कौन सा है? जल्दी से बताइए। शाबाश, ये है 20 रुपये का नोट। कुल कितने हुए? अगर हम 20 में 5 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा? 15, 30 या 25 रुपये? बताइए। वेरी गुड, 25 रुपये उत्तर होगा इसका। 10 रुपये के 3 नोट कुल कितने रुपए के बराबर होंगे? ये हमें 10 रुपये के 3 नोट दिख रहे हैं। अब ये कितने होंगे? 20, 10, 40 या 30? कितना होगा? 30। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। महिमा ने मेले से 20 रुपये की गुड़िया तथा 10 रुपये की चूड़ियाँ खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? 50 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये? कितने खर्च किए? महिमा ने 30 रुपये खर्च किए। मोनू के पास 40 रुपये थे। उसे दादाजी ने 20 रुपये और पापा ने 10 रुपये दिए। मोनू के पास कुल कितने रुपए हुए? जल्दी से जोड़िए और बताइए। 60, 70, 80 या फिर 50 रुपये? मोनू के पास कितने रुपए होंगे? 70 रुपये। मोनू के पास कितने रुपए हो गए? 70 रुपये हो गए। आओ परखें अपना ज्ञान। दिए गए नोटों में 50 रुपये का कौन सा नोट है? अब आपको यहाँ पे नोट दिख रहे हैं और अंक आप पहचानती हो, तो जल्दी से बताओ कौन सा नोट है? वेरी गुड, ये आपका 50 रुपये का नोट है। आओ करके सीखें। हमें जोड़ो। 50, 20 और 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 70, 90 या 80? कौन सा आंसर आएगा? 80 रुपये हो गए। 50, 20, 70 और 10 80 रुपये। आओ करके सीखें। लवकुश ने दुकान से 10 रुपये के बिस्किट, 20 रुपये की कॉपी और 5 रुपये की टॉफ़ी खरीदी। उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? उसने दुकानदार को 40, 33 या 45 में से कितने रुपए दिए? 35 रुपये दिए। आपने सही उत्तर दिया। अब हमने सीखा। हमने क्या क्या सीखा? कोई भी सामान बाजार से खरीदने के लिए नोट व सिक्कों का प्रयोग करते हैं। जब हम बाजार जाते हैं और कुछ खरीदना होता है तो नोट और सिक्कों को लेके ही जाना होता है। हर नोट व सिक्के अलग अलग होते हैं। आपने जैसे देखा कि जितने तरह के आपने नोट देखे थे सबका साइज़ और कलर अलग था, और इसी तरह आपने सिक्कों को भी देखा कि उनके साइज़ अलग अलग थे। हर नोट व सिक्के पर उसका मूल्य लिखा होता है। आपने ये भी देखा था कि नोट या सिक्कों पे उनका मूल्य या भारतीय मुद्रा छपी होती है। नोट सिक्कों पर रुपए का चिन्ह होता है। नोट और सिक्कों पर रुपए का
चिन्ह होता है, ये आपने देखा था कि या पूरा रुपए भी लिखा होता है, और जो आपकी भारतीय मुद्रा का चिन्ह कौन सा होता है, यहाँ पे आपने ये देखा था ना, ये भारतीय मुद्रा का चिन्ह र, इसके ऊपर लाइन है, तो ये भारतीय मुद्रा का चिन्ह भी होता है। और आपको मालूम है कि आपके पास गुल्लक होती है ना, तो गुल्लक में आप क्या करते हो, अपने पैसे इकट्ठा करते हो। तो ये आपका है प्रोजेक्ट वर्क। अपने गुल्लक में रुपए या सिक्के डालते समय आप उन पर अंकित संख्या को पढ़ेंगे, वो अपनी कॉपी पर उस संख्या को लिखेंगे। आपके पास जब घर में पापा मम्मी दादाजी या कोई रिश्तेदार आता है तो आपको सिक्के या नोट रुपए देता है ना, आप कुछ खर्च कर देते हो, कुछ बचाते हो। तो जो आप बचाते हो वो गुल्लक में डालोगे और एक डायरी में वो लिखते जाओगे कि आपने क्या क्या गुल्लक में कितने पैसे या रुपए डाले। जब आपका गुल्लक भर जाएगा आप उसे खोलोगे या तोड़ोगे तो उनको रुपए सिक्कों को अलग अलग करोगे और फिर आप काउंट करोगे और देखोगे डायरी से आपका उत्तर मिल रहा है या नहीं। दूसरा आपका कार्य पुस्तिका में पेज नंबर है आपका 85, जो आपको मम्मी पापा या किसी बड़े की हेल्प लेकर के पूरा करना है। अच्छा, ये तो बात हुई आपकी पढ़ाई की। मालूम है इस समय कोविड-19 चल रहा है ना, तो कोविड-19 में आपको क्या करना है कि घर के बाहर आपके मम्मी पापा या बड़े लोग, आसपास के लोग जो जाते हैं, आप उनको बोलोगे कि वो घर के बाहर मास्क पहन के ज़रूर जाएं और दूरी कायम रखें, मतलब कि एक डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और आपको भी अपने हाथों को साबुन से 20-20 सेकंड में के लिए बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद धोना है। अब अगली कक्षा में हम लोग कुछ नया जानेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।